कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक्सपोज हो गए हैं। एसबीआई के खुलासे के बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। एसबीआई ने खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। राहुल गांधी किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ प्रपंच कर रहे हैं वो अब सबके सामने है। दर्शकों, राहुल गांधी आजकल नेता विपक्ष नहीं बल्कि लगता है कि पीआर मास्टर हो गए हैं। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में वो घूमते फिरते कहीं भी चले जाते हैं और कहते हैं कि जी खींचो फोटो, और फिर उनकी पीआर टीम अलग अलग एंगल बनाकर उस फोटो के साथ कहानी प्लांट करती है सोशल मीडिया पर। अभी हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली में एक नाई की दुकान पर गए थे। राहुल गांधी क्या दिल्ली में आम कॉलोनियों में रहने वाले लोग किसी भी नेता को अचानक देखकर चौंक जाएंगे, तो नाई भी चौंक गया। और भारत का इंसान बड़ा सहज होता है, तो हमारे मेहनत कश नाई भी भावुक हो गए कि महलों में रहने वाले लोगों को गरीब की याद कैसे आई। शायद वो ये सोचकर भी भावुक हो गए होंगे कि चलो चुनाव आए तो ये चांदनी महल में रहने वाले निकल कर हमारे बीच तो पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पीआर टीम तो इस पूरे दृश्य को अलग ही एंगल दे दिया और बता दिया कि मोदी राज में गरीबों का शोषण हो रहा है। और साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों को अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। लेकिन राहुल का ये ट्वीट सच से कोसों दूर खड़ा दिखता है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि मोदी राज में लोगों की कमाई कम हुई है, लेकिन दर्शकों हकीकत कुछ और ही है। एसबीआई की हाल ही में जारी हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2014-15 और 2023-24 के दौरान आय असमानता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि आय वितरण वक्र में दाईं ओर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि निम्न आय वर्ग के लोग आबादी में हिस्सेदारी के अनुपात में कमाई बढ़ा रहे हैं। देश में असमानता की स्थिति बिगड़ने के बहुप्रचारित मिथक को स्पष्ट करने के लिए एसबीआई के आर्थिक विभाग ने आय असमानता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों में आय असमानता 2013-14 से 2022-23 के बीच यानी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 74.2% तक घट गई है। यह दर्शाता है कि सरकार के प्रयास आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंच रहे हैं। इससे निम्न आय वर्ग के लोगों की आय बढ़ रही है। वहीं 3.5 लाख की कमाई करने वाले लोगों की आय असमानता में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 31.8% थी, जो कि 2020-21 में घटकर 12.8% रह गई है। इस समूह की आय हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में 19% तेजी से बढ़ी है। वहीं निम्न आय वर्ग यानी 5.5 लाख से कम आमदनी ने पिछले दशक में अध्ययन काल की पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का स्थान है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी को यह रिपोर्ट कहीं नहीं दिखती है, जो साफ कह रही है कि सरकार की नीतियों का लाभ अब जनता को मिल रहा है। जैसे ही एसबीआई की रिपोर्ट आई, बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी ट्वीट कर विपक्ष को घेर लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2014 से 2023 के बीच सालाना 5 लाख तक आय वाले व्यक्तियों की आय असमानता में 74.2% की गिरावट देखी गई है, जिसका श्रेय सरकार के प्रयासों को दिया जाता है। इसमें आईटीआर फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि भी देखी गई, जो बेहतर अनुपालन को दर्शाता है। दर्शकों, पीएम मोदी के शासनकाल में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कांग्रेस सिर्फ निर्भर बनाना ही जानती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।